प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आशा रखता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी है प्रभु के पंखों की आड़ में सुरक्षित है और इस लॉकडाउन के दरमियान प्रभु के और नजदीक आ रहे हैं, प्रभु से कई बातें सीख रहे हैं। आज 26 अप्रैल की आराधना सभा में, ग्रेस सेंट्रल की सभा में अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ने वाले सबको मैं यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं। और इस लॉकडाउन के दरमियान कई सारी बातें जो मैंने सीखी है वो पिछले हफ्तों के दरमियान मैं आपके सामने लेकर आया था और आज भी ऐसा ही कुछ लेकर आया हूं। प्रभु इन समयों में कई सारी बातें मेरे मन में डाल रहा है और मैं आशा रखता हूं कि जो हिब्रूज 10:25 सीरीज जो चल रहा है उसके वीडियोस भी आप देख रहे होंगे, प्रभु के दासों से जो वाणियां सुन रहे होंगे उससे भी आप आशीषित होंगे। तो इस तरह की कई बातें सुनकर, सोचकर, उसके ऊपर विचार करने के बाद कुछ बातें मेरे मन में जो आई है उसमें से एक बात आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। सोशल डिस्टेंस एक ऐसा शब्द है जिसका कुछ महीनों पहले तक हमें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन अब ये हमारे सामान्य वार्तालाप में आ चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी आपके परिवार के सदस्यों के अलावा जो कोई भी हो उससे आप दूरी रखना। और कोरोना वायरस की इस परिस्थिति ने सरकारों को मजबूर किया है कि हम सब के ऊपर ये सोशल डिस्टेंसिंग का कायदा या कानून लगाया जाए। हम में से बहुतों के लिए एक ये भारी असुविधा का बात है, क्योंकि हमें लोगों के बीच में रहना पसंद है। हमारा काम जो है हमें मजबूर करता है कि हम लोगों के बीच में रहें। लेकिन क्योंकि असाधारण परिस्थिति है और इस कानून को अगर हम ना समझे और उसको हमारे जीवन में लागू ना करें, उससे हमें भी खतरा हो सकता है और न केवल हमको पर हमारे घरों में रहने वाले हमारे परिवार के अंगों को भी खतरा हो सकता है। इसके लिए जो लोगों के बीच में रहते वो भी मजबूर होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ये कानून जो है उसको जीवन में अपनाए हैं। लेकिन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है हमारे रिश्तों के ऊपर एक असर छोड़कर जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको जानें। सबसे पहली बात तो कि अब रिश्ते निभाने पहले जितने आसान नहीं रहेंगे। खासकर इस लॉकडाउन के दरमियान आपने इसको महसूस किया होगा कि रिश्ते निभाने के लिए आपको जानबूझकर कोशिश करनी पड़ेगी। पहले कैसे होता था, हमारे दोस्त कैसे बनते थे, हम किसी जगह पर जाते थे, वो भी वहां पर आते थे, वहां पर मुलाकात होने की वजह से हमारी जान पहचान होती थी और फिर दोस्ती हो गई और फिर हर हफ्ता मिलना हो गया। हम कुछ सोच कर नहीं जाते थे, लेकिन क्योंकि हमारे रास्ते एक दूसरे से मिलते थे तो हमारे रिश्ते मजबूत होते गए। लेकिन इस लॉकडाउन ने मजबूर किया है कि अब हमारे रास्ते एक दूसरे से मिलते नहीं, हम एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे। तो फिर उसका मतलब है कि अब हमें जानबूझकर कोशिश करनी पड़ेगी कि हम उस रिश्ते में मेहनत करें, निवेश करें और उसको बनाए रखने के लिए कोशिशें करें। हो सकता है फोन कॉल ही करना पड़े या व्हाट्सएप या जूम कॉल या वीडियो कॉल या कुछ भी कर कोशिश कर उस रिश्ते को निभाने में पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का हमारे रिश्तों के ऊपर ऐसा एक असर हुआ है और इसका जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आप आपके रिश्तों में ज्यादा मेहनत कर उसको निभाने के लिए ज्यादा कोशिशें करें। दूसरा एक बात जो रिश्तों में हुआ है, खासकर घर के बाहर के लोगों के साथ, हो सकता है पड़ोसियों के साथ, हो सकता है अजनबियों के साथ, रिश्तों में एक असर इस तरह से हुआ है कि लोग एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है वो खो बैठे हैं। हमेशा दूसरे व्यक्ति को संदेह या संशय से देखा जाता है और लोग चाहते हैं कि लोग उनके ज्यादा करीब आए नहीं। एक दूसरों के घर जाना तो दूर की बात है, एक दूसरे को चीजें अगर दो तो भी मैं सोचता हूं कि अब एक मुश्किल समय आ गया है और आने वाले कुछ महीनों तक इसी तरह से रहेगा, हम एक दूसरे को चीजें भी नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा असर हुआ है कि अविश्वास का माहौल रिश्तों के अंदर आ चुका है। और तीसरी एक बात रिश्तों में जो हुई है वो ये है
कि इस दूर दूर रहने की वजह से रिश्तों के अंदर जो एक गर्मी थी, एक सौहार्दता थी, जो एक जोश था, वो ठंडा पड़ गया है। उसको एक जज्बाती झटका लगा है। तो जज्बाती रूप से हमारे रिश्ते कमजोर हो गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से अगर हमने इन रिश्तों में मेहनत नहीं की, कोशिशें नहीं की कि इन रिश्तों के अंदर की गर्मियां लौट कर आए, तो बड़ा करारा झटका आपके रिश्तों को लगा है। पर अगर ये सब हुआ और ये सब सच है, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, इसलिए नहीं कि केवल कि आप आपके रिश्तों को निभाए, पर इसलिए भी कि इसका असर सीधा सीधा कलीसिया पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया का जो बेडरॉक, तलशीला बोलो या आधार शैल बोलो, वो है रिश्ते। और सोशल डिस्टेंसिंग ने इसके ऊपर, इन रिश्तों के ऊपर असर डाल दिया। तो उसका मतलब है कि कलीसिया के ऊपर भी इसका असर हुआ है। कैसे हुआ है? उदाहरण के रूप में संगति पे असर हुआ है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कुछ महीनों तक भी हम अब संगति शायद नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आंकड़े आ रहे, जिस तरह से समाचार हमें चारों ओर से मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ महीने और लग जाएंगे कि हम संगति कर पाए। और उसमें वो बातें भी शामिल है जहां पर हम एक दूसरे के घर में जाते थे और संगति निभाते थे। तो ये सब मुश्किल हो गया। इसका मतलब है कि बचा कुचा जो भी चर्च या संगति या कलीसिया का लाभ हमें इंटरनेट के द्वारा मिल सकता है, जो मिला उसको हम ले ले और उसमें हम खुश रहे। तो ये कलीसिया के ऊपर एक असर हो गया है कि संगतियों में इसका असर पड़ गया है। कलीसिया के अंदर की जो सबसे सामर्थ्यशील बात है, खासकर ग्रेस कलीसिया के लिए तो हमारी संगतियां ही सबसे मजबूत है, तो उसके ऊपर एक असर पड़ा है। यानी एक तरह से संगति के मामले में कलीसिया जैसे विकलांग हो गया हो। दूसरा एक बात जो हुआ है वो कलीसिया के लिए जो हानिकारक है, वो ये है कि लोग घर पे बैठे बैठे अब सब तरह की चीजें प्राप्त करने की आदत में आ चुके हैं। यानी कि एक नया सामान्य, एक न्यू नॉर्मल सेटअप हो रहा है। और खासकर आत्मिक जो भोजन है वो तो घर बैठे बैठे ही मिलने की आदत कई लोगों को हो चुकी है। और आपके पास्टर से भी ज्यादा उम्दा संदेश आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मिल रहे हैं। और इसलिए एक नया सामान्य सेटअप हो गया है जहां पर आप अब सिर्फ आपको क्या लाभ हो रहा है वही सोच रहे हो। और ये असर बाहर भी दिख रहा। अगर आपकी दुकान में गए, आप कोई रिलायंस के मॉट में गए, वहां पर आपने देखा कुछ चीजें पड़ी है, तो जल्दी से आपका दिमाग कैसे चलता है कि यार मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए, यार ये चाहिए या नहीं चाहिए, मैं ले लेता हूँ, शायद वापस मिले या ना मिले। एक तरह का एक आत्म केंद्रित सोच जहां पर सब सिर्फ मेरे लिए, हमारे लिए चाहिए और दूसरों की कोई चिंता नहीं है, उस तरह का एक नया सामान्य सेटअप हो रहा है जो कलीसिया के लिए एक चुनौती है। और इस तरह लोग अगर आत्म केंद्रित रहेंगे तो कलीसिया मानो जैसे विकलांग हो गया हो, ऐसी एक परिस्थिति आ जाएगी। मेरे ख्याल से हमें हमारे पड़ोसियों को फोन करना चाहिए, पूछना चाहिए हालचाल क्या है। इतना आत्म केंद्रित नहीं हो जाना चाहिए, सिर्फ प्राप्त करने के एक आदत में नहीं आ जाना चाहिए। पड़ोसियों को पूछिए, कलीसिया के दूसरे लोगों को पूछिए, कोई जरूरत है क्या, पहुंचाइए, पहुंचाने की कोशिश करिए, मदद करिए। कुछ तो दूसरों के विषय में भी आप थोड़ा सोचने का एक आदत डालिए, एक कोशिश करिए। तीसरा एक असर जो कलीसिया के ऊपर पड़ेगा इसके वो ये है कि इतनी सारी बुरी खबरों का एक भारी लदान हो रहा है लोगों के ऊपर। व्हाट्सएप हो या न्यूज चैनल्स हो या अलग अलग मीडिया हो, इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जो लोगों को दुखी कर रहे हैं। मैं भी जब शुरुआत में न्यूज देखता था तो मैं रोज रोज जाकर देखता था, आंकड़े देखता था, नई नई खबरें देखता था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर क्या हो गया कि बार बार ऐसी दुखी खबरें निरंतर आते रहने की वजह से मन जैसा मर गया। एक तरह से
ऐसा लगने लगा कि यार अब नहीं सुनना, अब नहीं देखना। और फिर अगर कोई दिखा भी दे तो फिर कोई असर नहीं पड़ रहा। मैं सोचता हूं कि ये बड़ा सामान्य है, मेरे लिए हुआ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि बार बार ये दुखी समाचार सुनने से जो संवेदनशीलता है वो थोड़ी सी खत्म हो गई है। यानी अब किसी की दुखी समाचार या दुखी दृश्य हम देखते हैं, बहुत सारे डेड बॉडी पड़े देख रहे हैं या आंकड़े सुन रहे हैं, तब कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मानो जैसे कि हमारा दिल जो है एकदम बेपरवाह हो चुका है, एक असंवेदनशीलता हमारे अंदर आ चुकी है। तो ये सब अगर हमारे साथ और हमारे कलीसिया के साथ हो रहा है तो ये एक विकलांग कलीसिया के लक्षण है। तो इसलिए ये सब में हमको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अब मैं मेरे संदेश की ओर बढ़ता हूं। मैं सोचता हूं कि ये सब को ध्यान में रखते हुए हमें आगे की ओर देखना चाहिए। रिश्ते हमारे कलीसिया का बेडरॉक है और रिश्तों पर इस तरह के असर हो रहे हैं, हमारे मनों पर असर हो रहा है, हमारे दिलों पर असर हो रहा है, हम लोगों के प्रति बेपरवाह हो रहे हैं, असंवेदनशील हो रहे हैं। ये होने नहीं देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का असर हमारे रिश्तों में नहीं आना चाहिए, और वही बात मैं आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में कलीसिया के लिए दो खास बातें उभर कर सामने आएगी। जब हम सब एक नए सामान्य की ओर, जब ये कोरोना खत्म होगा तो एक नए सामान्य की ओर जब हम पहुंचेंगे तो दो बातें उभर कर आएगी कलीसिया के लिए, जो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। वो ये है कि हमारे चारों ओर हम बहुत सारे कमजोर लोगों को पाएंगे और बहुत सारे रोने वाले लोगों को पाएंगे। याद रखना, ये मेरे आज के संदेश के दो खास विषय है, दो खास लोग, दो खास तरह के लोग हैं, कमजोर लोग और रोने वाले लोग। और इन दो तरह के लोगों के साथ पेश आने में कलीसिया का मानो एक्सपर्टीज रहा है। ये कलीसिया का स्पेशलिटी का एरिया है। इन दो तरह के लोगों के साथ काम करने में कलीसिया इतिहास में बड़ा माहिर रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बड़े तादाद में ये दो तरह के लोग हमारे सामने उभर कर आएंगे। और ये संदेश मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि जब ये दो तरह के लोग हमारे सामने उभर कर आएंगे, ये मौके हमारे सामने आएंगे, तो हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जज्बाती रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से इन दो मौकों का फायदा उठाने के लिए, उसमें एक कलीसिया का जो रोल है वो निभाने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। और वही बात लेकर मैं आपके सामने आज ये संदेश लेकर आया हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि यीशु मसीह हमसे यही अपेक्षा रखेंगे। तो मैं इन दो विभागों के विषय में खासकर आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। सबसे पहले जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोगों के लिए हम क्या करेंगे? कमजोर लोगों का हम देखभाल करेंगे। वी विल टेक केयर ऑफ द वल्नरेबल। सदियों से कलीसिया ये करता आया है। अब कमजोर लोग यानी अनाथ या विधवा या बूढ़े या विकलांग या वो जो अपने जीवन के अंत में आ गए और उनके सिर्फ पीड़ा को दूर करना हो, पैलिएटिव केयर जिसको बोलते हैं, कलीसिया ये सब में सबसे आगे रहा है। कलीसिया ने हॉस्पिटलों को बनाया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को बनाया ताकि समाज में लोगों की तंदुरुस्ती और सेहत अच्छी बनी रहे। कलीसिया ने स्कूलों में निवेश किया, नए नए स्कूल खड़े किए ताकि समाज के कमजोर वर्ग के लोग सामर्थ्य पाए और आगे निकल कर आए, हमेशा वो दबे हुई हालत में ना रहे। कलीसिया ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए ताकि अपने आजीविका के लिए लोग मेहनत कर सके और अपनी मेहनत से कमाई कर कर अपनी जिंदगियों को आगे बिता सके। और कलीसिया ने ये इसलिए किया क्योंकि उन्होंने
यीशु मसीह का प्रेम चख कर जाना कि कितना अनोखा प्रेम है। अगर कलीसिया से प्रभु ने प्रेम किया है और इतना ज्यादा प्रेम किया कि कलीसिया जहां थी वहां से उसको उठाकर इतना सब कुछ उसको दिया है, तो फिर कलीसिया का ये उत्तरदायित्व होता है कि वही प्रेम जो मसीह ने उसको दिखाया, वही प्रेम वो संसार की ओर बढ़ाए, संसार को भी दिखाए। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाया जिसको हम अच्छा समरूनी का कहानी बोलते हैं, और ये जैसे कि एक प्रमुख दृष्टांत बन गया कलीसिया के सहानुभूति का एक दृष्टांत, यानी कलीसिया के सहानुभूति को दिखाने वाला एक सेंट्रल इलस्ट्रेशन ये दृष्टांत बन गया। अब इसको हम जरा सा पढ़ते हैं, इस दृष्टांत में हुआ क्या। लूका 10 और उसका 30 से लेकर 36 तक हम ये पढ़ सकते हैं। मैं जल्दी से पढ़ता हूँ। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिया और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब मेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? यीशु मसीह का ये सवाल था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति लूटा गया था डाकुओं द्वारा और रास्ते पर छोड़ दिया गया था कि वो मर जाए। तो यानी वो एक कमजोर हालत में था। उस डाकुओं के अटैक से पहले वो कमजोर था कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब वो कमजोर हालत में है। और वहां पर एक समरूनी व्यक्ति, एक सामरी यात्राकारी वहां से गुजरता है और उसने जो किया उसका वर्णन यीशु ने किया। सबसे पहली बात उसने क्या किया? उसने उस पर तरस खाई, उसको सहानुभूति हुई, तरस खाई उसने। ये हम सबके दिल में होना चाहिए। किसी कमजोर को देखकर हमारे दिल में सहानुभूति हमको महसूस होना चाहिए। दूसरा कि वो अपने रास्ते से रुक गया। वो किस काम से जा रहा था, वो काम का महत्व कितना था, वो कितना जरूरी था, ये सब हम जानते नहीं, लेकिन जो कुछ के लिए भी वो जा रहा था उसने रोक दिया। अपने रास्ते से रुक कर वो उसको बाजू में रख कर उस घायल व्यक्ति के पास जाता है। तीसरी बात उसने क्या की? उसने तेल और दाखरस उंडेला और पट्टियां बांधी। अब तेल उसने इसलिए रखा था कि इस गर्मी में वो तेल लगाकर अपने आप को ताजा रखे, और दाखरस अपने सामर्थ्य के लिए, ताकत के लिए उसने अपने पास रखी थी। और ये सब महंगी चीज है, लेकिन जैसे उसने देखा कि किसी को इसकी जरूरत है तो वो तेल डाल दिया, वो दाखरस डाल दिया। तेल सर के लिए था, दाखरस पीने के लिए था, लेकिन अब वो दवाई की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसने पट्टी बांधकर उसको ठीक किया। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? सोचिए, जो हमने हमारे ताजगी के लिए, हमारे ताकत के लिए रखा है, वो चीज क्या हम दवाई की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएंगे? सोचिए। यीशु ये कहानी के द्वारा हमसे बात कर रहा है। फिर उसने क्या किया? उसने उस व्यक्ति को अपने गधे के ऊपर बिठा दिया और खुद चलने लगा। यानी कि उसने अपने गधे उस समय के टोयोटा कार्स हुआ करते थे, उसने अपने आप को आरामदायक परिस्थिति से दूर कर उस घायल व्यक्ति को उस गधे के ऊपर बिठाया ताकि वो आराम से जा सके। उसने अपने कंफर्ट्स को, उसके आरामदायक परिस्थिति को बाजू में रखा। अगली बात जो उसने की वो ये है कि वो पूरा दिन उस सराय में, जो इन था, जो होटल था जहां पर वो लेकर गया उसको, सराय में वो पूरा दिन रहा। अगले दिन सुबह वो वहां से जाता। उसका मतलब है कि उसने पूरी रात उसकी सेवा की। उसने दाखरस दिया, तेल दिया, गधा दिया, अपना काम रोक दिया। ये सब कम था क्या? उसने अपना समय, अपनी ताकत, अपना पूरा ध्यान उस व्यक्ति को पूरे रात दिया। अगले दिन वो जा रहा है
और ये सब इसलिए वो कर सकता है क्योंकि सच में उस घायल व्यक्ति के लिए उसको चिंता है। कौन है वो? एक अजनबी जिसको वो जानता तक नहीं है, लेकिन उस अजनबी के लिए ये इस हद तक काम करने के लिए उसका मन तरस खाया और उस तरस ने उसको हिला दिया कि वो ये सब कर पाए। क्या हम कर सकते हैं? हमें ये मन बनाना है। फिर उसने क्या किया? अगले दिन सुबह निकलते निकलते उसने पैसे दिए और कहा कि देखो, इसकी जरूरत के लिए, इसको ठीक ठाक करने के लिए ये पैसे मैं आपको देकर जा रहा हूं। और फिर उसने एक और बात कही कि अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़े तो तुम खर्च कर लेना, क्योंकि मैं लौट कर जब आऊंगा तब मैं वो पैसे तुझे दे दूंगा। अब देखिए ना, यीशु मसीह ये पूरी कहानी तब बता रहा था जब किसी ने उससे पूछा कि एक अच्छा पड़ोसी कौन है। यीशु ने कहा कि एक कमजोर व्यक्ति के लिए जो इस हद तक जा सकता है, अपना काम रोक सकता है, सहानुभूति दिखा सकता है, अपने लिए जो उसने अलग कर रखा है वो उंडेल सकता है, वो अपने आराम को बाजू में रखकर कष्ट उठा सकता है, उसके लिए समय बर्बाद कर सकता है, उसके लिए पैसे बहा सकता है और ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो सकता है, वो एक सही पड़ोसी है। ये जो दृष्टांत है, मैं समझता हूं कि इसका नाम अच्छा समरून नहीं होना चाहिए, गुड समैरिटन नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए गुड क्रिश्चियन, अच्छा मसीही। हमें कमजोर लोगों को ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं। मसीह ये पूछ रहा है कि तुम कहीं जा रहे थे और रास्ते में कमजोर दिख गए तो तुम क्या करोगे? आप में से कई लोग ये सब सुनकर चिंतित हो रहे होंगे कि भैया हम पर ज्यादा बोझ मत डालिए, ऑलरेडी हमारे तनख्वाह नहीं आ रही है, हम तकलीफ में है। सब बात मैं समझता हूं, लेकिन वो सबसे बढ़कर मैं ये जानता हूं कि आप कलीसिया हो, मैं ये जानता हूं कि आप मसीह द्वारा बुलाए गए हो, तो इसके लिए आपकी बुलाहट ये सबसे ऊपर है। वो आपका ध्यान रखता है, वो आपकी जरूरतें पूरा करेगा। आप ऐसा एक मन बना पाओगे कि नहीं, वो है सवाल। ये संसार इस तरह के कमजोर लोगों से भर जाने वाला है, पर क्या हम कलीसिया इन लोगों को मिलने के लिए और उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए इस अच्छे समरूनी की तरह तैयार है या नहीं, ये सोचने की जरूरत है। हम सोच रहे होंगे कि यार इतने पैसे तो कौन लगाएगा, पर हमें वो सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु शायद आपसे यही पूछ रहा है आज, पवित्र आत्मा आपसे यही सवाल कर रहा है कि क्या आप मानसिक रूप से तैयार हैं? क्या आप जज्बाती रूप से तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर ऐसा है तो इस सारे सृष्टि के बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का जो राजा है, उसके पास इतना धन है कि वो आप तक पहुंचा देगा। आप तैयार है तो आर्थिक उपलब्धियों को वो पूरा कर देगा। अब पैसे की बात कर ही रहे हैं तो एक रोमांचक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं कुछ दिनों से सभा उपदेशक के ऊपर पाठ कर रहा था, इक्लेसियास्टिस, और उसके 11वें अध्याय में कुछ बहुत ही मजेदार बातें मैंने सीखी। सच में मुझे हिला दिया। हालांकि मैं इसको पहले पढ़ चुका हूं, लेकिन इस नजरिए से कभी मैंने देखा नहीं था। इक्लेसियास्टिस सभा उपदेशक 11 उसका 1 से 3, 11 वर्सेस 1 to 3, वहां पर इस तरह से लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू इसे फिर पाएगा। फिर वो कहता है, 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। और तीसरी बात, यदि बादल जल भरे हैं तब उसका भूमि पर तो उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। 3 बातें वहां पर जो मेरे सामने आई है। आप मेरे हिंदी पर मत जाइए, क्योंकि इस वर्षन में हो सकता है कि कोई तकलीफें हो तो मैं पढ़ भी लेता हूं तो कभी कभी गलत शब्द आ जाते हैं। 3 अलग तरह के बातें हम यहां पर देखते हैं और तीनों उदारता के विषय में है। उदारता यानी जेनरोसिटी, दूसरे व्यक्ति को देने के विषय में यहां पर लिखा है। सबसे पहली बात मैं उसको कहूंगा अर्थहीन उदारता। अर्थहीन उदारता, सेंसलेस जेनरोसिटी। कौन रोटी जल पर फेंकता है और जल पर फेंककर वो थोड़ी सोचता है कि कुछ दिनों के बाद ये रोटी लौट कर आएगा। कोई भी आज की जरूरतों को ऐसी जगह पर नहीं फेंकता जो बिल्कुल अर्थहीन और बेकार की चीज लगे।
लेकिन सुलेमान हमसे कहता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बिल्कुल अर्थहीन जैसा हम कर रहे हो वैसा कर देना चाहिए। हमारा कुछ पैसा कुछ अर्थहीन जगहों पर निवेश कर देना चाहिए, बेकार की चीजों पर डाल देना चाहिए। हमें लगता होगा कि बेकार है। अच्छा, ये सब करते वक्त आप पवित्र आत्मा की अगुवाई का ध्यान रखिएगा, लेकिन कुछ हमारे निवेश ऐसे होने चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि हमारा पूरा निवेश अच्छी तरह से पूरा कैलकुलेट करके सही जगह पर होना चाहिए, लेकिन सुलेमान कहता है कि कुछ एक अंश, 2%, 5%, 10%, वो आपका निर्णय है। कुछ ऐसे अर्थहीन निवेश करो, कुछ ऐसा उदारता का काम करो जहां पर संसार आपसे कहे कि यार ये तो बिल्कुल बेकार है, ये पैसा तेरा गया। लेकिन सुलेमान कहता है कि ये एक नियम है जो प्रभु ने बना के रखा है इस संसार में, कि इस तरह से तुम जब तुम्हारी रोटी फेंकोगे पानी पर तो बहुत लंबे समय के बाद वो लौट कर आएगा। तो काय को उदारता से डरते हो यार? आपको डर लगता है कि यार अर्थहीन मैंने गलत जगह पर दे दिया, गलत लोगों को दे दिया। प्रभु आपके मन को देखता है, और अगर आपने दिल से दिया है तो बड़े लंबे दिनों के बाद जब आपके एक जरूरत का दिन आएगा तो वो पैसा आपकी मदद के लिए लौट कर आएगा। दूसरा जो उदारता मैंने वहां पर देखी वो ये है लाभहीन उदारता। तो पहला अर्थहीन उदारता, दूसरा लाभहीन उदारता। उसमें हमने क्या देखा कि आप 7 लोगों को खिलाने का कार्यक्रम बनाकर आए, लेकिन 8 आ गए। तो वहां पर सुलेमान कहता है, अरे भैया 8 आ गए हैं तो 8वें के लिए भी प्रबंध करो। हमेशा तुम जितना देना चाहते हो, अगर तुमने उसका प्लानिंग कर लिया कि हम 7 को देंगे तो 8 के लिए प्रबंध करो। अब ऐसा कहने का अर्थ क्या है? हम कई बार क्या होता है इस तरह से लोगों को देने का सोच भी लेते हैं ना, तो हम थोड़ा भाग हमारे लिए हटा के रखते हैं कि जब हमारी मुसीबत के दिन आएंगे तो कौन हमारी मदद में आएगा। तो हम 7 लोगों की मदद कर लेते हैं ना, और 8वां आता है बोलते हैं सॉरी सर हमने 7 का ही प्रबंध किया था, आप जाइए। सुलेमान कहता है कि कोई जरूरतमंद अगर आपके सामने खड़ा है तो भविष्य में आने वाली आपकी जरूरत के वास्ते उसके आज की जरूरत को आप नजरअंदाज मत करना। आज वो आपके सामने आया तो वो आज उसकी जरूरत है, तो आपके भविष्य में जो आपकी जरूरत है उसमें से उठाइए और इसको दीजिए। और ये आपके लिए बिल्कुल लाभहीन है, मैं ऐसा भी कहूंगा सैक्रिफिशियल है। इट इज अ सैक्रिफिशियल जनरोसिटी, जहां पर आप आपके भाग में से उसको दे रहे हो। तो ये करना चाहिए, तो थोड़ा सा अपना भाग भी निकाल कर दीजिए। दिल बनाइए, सहनशीलता और संवेदनशीलता आपके अंदर आप बढ़ाइए। इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बड़े तादाद में जरूरतमंद लोग हमारे सामने उभर कर आएंगे। और तीसरी तरह की उदारता वहां पर सभा उपदेशक में हम देखते हैं वो ये है कि पीड़ाहीन उदारता। वहां पर वो मेघ के बारे में बोल रहा है कि अगर मेघ पानी से भरा हुआ है तो उस पानी को उसको उंडेल देना चाहिए। और वहां पर वो ये कहना चाहता है कि हम में से कुछ लोग उस मेघ जैसे हैं जिसमें भरकर पानी है। अब मेघ में पानी क्यों है? मेघ में पानी मेघ के फायदे के लिए नहीं है, मेघ में पानी बरसाने के लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप में से कुछ लोग मेघ के पानी के जैसे हो तो कोई एक हवा आएगा, आपको कोई दिशा में ले जाएगा, और जहां पर आप जाओ वहां पर बरसा दो, पूरा पूरा खाली कर दो। मेघ में पानी बरसाने के लिए होता है। हम में से कुछ लोगों के पास जरूरत से ज्यादा पैसे है तो आप किसी को दे दोगे तो किसी के बुरे वक्त में, किसी के दुखी वक्त में काम में आ जाएगा। देखो, मेघ बरसाएगा नहीं तो नीचे से देखने वाले घने बादलों को देखकर बोलेंगे हमारे ऊपर घने बादल मंडरा रहे हैं, दुखी दिन है हमारे सामने। पर वो बरस गया तो लोगों के लिए वो बड़ी प्रसन्नता का कारण बन जाता है। तो आपके लिए वो पीड़ाहीन है पर किसी और के लिए वो आशीष बन जाएगा। तो उदारता के विषय में, उदारता करने के विषय में आप अपने आप को रोकिए मत। ज्यादा है तो आप दे दीजिए, प्रभु सब हिसाब रखता है। आपने आपके लिए जो बचा के रखा उसमें से भी दे दीजिए। कुछ ऐसे अर्थहीन निवेश भी आप कर दीजिए, लेकिन करिए, क्योंकि लोग जब आपके सामने आएंगे, मैं सोचता हूं ये कलीसिया के लिए एक मौका है कि आप उनके जीवनों में निवेश करें। मैं जब अगला पॉइंट बोलूंगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि उसके अंदर कई सारी बातें उभर कर आएगी जो इसके अंदर से भी की बातों के साथ आप जोड़ पाओगे। तो मैं दूसरी बात की तरफ बढ़ना चाहता हूं। जो दूसरे प्रकार के लोग हमारे सामने उभर कर आएंगे उनके लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वो होंगे विलाप करने वाले या रोने वाले लोग। और उनकी तरफ की हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी कि क्या हम रोने वालों के संग रोएंगे? हमें रोना है।
तो पहला जो था वो था कमजोर लोग। तो कमजोर लोगों के लिए हमें मदद रूप बनना है, उनका देखभाल करना है, और जो रोने वाले हैं उनके साथ रोना है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो, लेकिन ये मैं आपको पवित्र वचन में से ही बोलना चाहता हूं। तो अभी तक मैंने जो बोला उससे आप एक बात समझ गए होंगे कि एक तरह से बाइबल हमको कहता है कि तुम अगर यीशु मसीह के चेले हो तो आप सामने से जाकर आ बैल मुझे मार जैसा करो। जरूरतमंद लोगों को देखो तो मुश्किलें आपके ऊपर ले लो। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। मेरे संदेश का आज का शीर्षक आप ये समझ सकते हो, प्लीज इनकन्वीनियंस मी। कृपा कर कर मुझे असुविधा में डालो, कृपा कर कर मुझे परेशान करो। एक अच्छा मसीह ऐसा होता है। तो कमजोर लोग आपके सामने दिखेंगे तो उनको आपके ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ दिखना चाहिए, कृपा कर कर मुझे असुविधा में डालो, प्लीज इनकन्वीनियंस मी। इसके लिए कलीसिया को तैयार होना है। सच्चा चेला, ये ग्रेस फेलोशिप के सारे कैंपसों के सारे लोग इस तरह की एक मौके का फायदा उठाने के लिए, फायदा इसके लिए कि प्रभु के राज्य के लिए और उन लोगों के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हम कमजोर लोगों का देखभाल करेंगे क्योंकि कमजोर लोग हमारे सामने उभर कर आने वाले हैं। दूसरा मैंने जो कहा है वो रोने वाले लोग। अब ये रो क्यों रहे? अब रो इसलिए रहे हैं, हो सकता है कि उन्हें खाना बहुत दिनों से मिला नहीं और उसकी वजह से उनमें से उनका कोई मर गया हो या उन्होंने खो दिया हो या बीमार पड़ गया। वो रो इसलिए रहे शायद कि उनकी नौकरी चली गई है। वो रो इसलिए रहे शायद कि उनके जो प्यारे लोग हैं दूसरे कोई देश में है और उनका कोई अता पता नहीं है, या अता पता है तो वो लौट कर आ नहीं पा रहे क्योंकि ट्रेनें बंद है, प्लेन बंद है, सारी यात्रा की सुविधाएं बंद है, और उसकी वजह से जो दूसरे जगह पर है वो खुद भी बड़े चिंता में है और रोज फोन करके रो कर सुनाते हैं। तो रो इसलिए भी रहे होंगे क्योंकि उनके प्यारे लोग यात्रा में गए, दूसरे देश में गए और वहां फंसे हुए हैं, वहां से आ नहीं पा रहे। रो इसलिए रहे होंगे कि उनके कोई प्यारे लोग शायद कोरोना के इस बीमारी के शिकार बन गए, वो मर गए। रो इसलिए रहे होंगे कि शायद उनके कुछ प्यारे लोग क्वारंटीन में है, कोई सेंटर में पड़े हुए हैं, कई दिनों से उनको मिल नहीं पा रहे। रो इसलिए रहे होंगे कि उनके प्यारे लोग हॉस्पिटल में होंगे, उनका इलाज हो रहा होगा। रो इसलिए रहे होंगे कि उनके प्यारे रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, कोई भी तो फ्रंट लाइन का सोल्जर होगा, यानी डॉक्टर होगा, नर्स होगा, जो इन तरह के पेशेंट्स के साथ रोज कांटेक्ट में आता है और अपने जान को खतरे में डालकर वो सेवा कर रहा है। शायद दूसरे कोई काम में होगा, पुलिस वाला होगा, गवर्नमेंट का कोई कारीगर होगा जो अपने जान को दांव पर लगाकर वो काम कर रहा है। रो इसलिए रहा होगा कि शायद उनके दर्दियों को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है क्योंकि सुविधाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवाएं नहीं है, तो उनका उपचार भी नहीं हो रहा है। रो इसलिए रहे होंगे ताकि क्योंकि उनके जो प्यारे लोग हैं जो मर गए उनको वो देख नहीं पाए आखिरी बार, या देख पाए तो उनका एक अच्छी तरह से अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उनको गार्ड नहीं पाए। रोने के और भी कारण हो सकते हैं, पर रोने वाले लोग हमारे चारों ओर अभी भी है, और जब हमें मौका मिलेगा तो हमारे सामने ये उभर कर भी आएंगे। तब कलीसिया क्या करेगी? रोमियो के पत्र में पौल कहता है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 15, 12 और उसके 15 में, कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। हमारे आनंद के कारण में हम बहुत आनंद करते हैं और हमारे रोने के समय में बड़ा जोर जोर से रो के भी सुनाते हैं, लेकिन रोने वाले के साथ तुम रोगे, दूसरे के दर्द में शामिल होंगे कि नहीं, वो सवाल का जवाब आपको आपके मन में ही देना है। आप ही सोच के देखिए कि आप दूसरों के दर्द में कितने शोक महसूस करते हो। अगर आप दूसरों के खुशी या दूसरों के दर्द में ज्यादा शोक अनुभव करते हैं तो उसका मतलब मसीह के साथ का आपका रिश्ता गहरा है। और अगर आप दूसरों के शोक या उनके खुशी में आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो वो आपके मसीह के साथ का रिश्ते का एक मापदंड है। वापस कहता हूं, अगर आपको असर नहीं होता है तो उसका मतलब मसीह के साथ का आपका रिश्ता गहरा नहीं है। लेकिन बहुत असर हो जाता है तो आप चिंता मत करिए। कोई दुख में आ जाता है तो आप रोने लग जाते हो, चिंता मत करिए। आप किसी और की खुशी में ज्यादा खुश हो जाते हो, आप चिंता मत करिए। आप मसीह के साथ के रिश्ते में, बड़े घनिष्ठ रिश्ते में हो, बड़े
पास हो, उसके बहुत करीब हो, उसके दिल को समझते हो, इसके लिए आपके अंदर इस तरह की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही है, तो आप चिंता मत करिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका मसीह के साथ का जो रिश्ता है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। हम रोने वालों के साथ रोए, वो ही तो मसीह चाहता है, वही तो वचन हमको सिखाता है। लेकिन कई बार हम ये कर नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं कि इनको मिले तो बोले क्या। दूसरा कि हमें डर लगता है कि यार कुछ गलत ना बोल दो। तीसरा तो कि हम कुछ बोल दे, और कई बार बोल भी देते हैं। एक दो बार ऐसा हो भी गया होगा कि आपने बोल दिया और जो सोचा ऐसा हुआ नहीं, अच्छे की जगह और बुरा हो गया। और हम इसलिए भी नहीं बोलते क्योंकि हम निरुत्सुक हैं, हमको उनके लिए कोई चिंता ही नहीं। उनका दर्द क्या, हमको क्या उससे, हमारे साथ थोड़ी हुआ, उनके साथ हुआ, उससे हमको क्या, हम तो बच गए। लेकिन एक सही रिस्पॉन्स मसीह का कैसे होना चाहिए, कैसे दूसरों के विलाप में उनके साथ शामिल होना चाहिए, रोने वालों के साथ कैसे रोना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यह आप समझ ही सकते हो कि इससे ये कैसे होना चाहिए। एक स्प्लंगनिट्जोमाई आपके अंदर कैसे होना चाहिए। स्प्लंगनिट्जोमाई यानी एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है कि पेट में दर्द हो जाना, किसी के दर्द को देखकर पेट में दर्द होना। और मसीह जब जब दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करता था, वहां पर बाइबल के अंदर स्प्लंगनिट्जोमाई शब्द का इस्तेमाल किया गया, पेट में उसको दर्द होता। तो हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए। कैसे कर सकते हो, मैं 4 बातें आपको बताता हूं। पहली बात कि हमें सहानुभूति दिखाना चाहिए, एम्पथाइज विद देम, सहानुभूति दिखाना चाहिए। अब सुनिए, वापस सभा उपदेशक में जाता हूं, वहां पर एक अच्छी बात लिखी है, वो कहकर मैं आगे बढ़ता हूं। सभा उपदेशक 7 उसके 2 से 4 में ऐसे लिखा है कि जेवनार के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेंगे। शोक के घर में जाओगे जहां पर मौत हुई है, तो आप सोचोगे, वहां जाकर आप आपके जीवन के बारे में सोचोगे। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों की घर की ओर लगा रहता है। ये सब ऐसे शब्द है जिसकी ओर हमको गौर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात मैंने कही कि शोक के घर में जाए तो सबसे पहले आप सहानुभूति दिखाओ, एम्पथाइज विद देम। अब इसमें कुछ करना नहीं है, वहां जाकर जो रो रहे हैं उनकी उस परिस्थिति को समझना है, उसके दर्द को अपना बनाकर उनके साथ खड़े रहना है। आप उसके दर्द को अपना दर्द बना लो। उस वक्त आपका मन तो सुधरता ही है, आप भी आपके जीवन के विषय में सोचते ही हो, लेकिन जो दर्द महसूस कर रहा है उसका दर्द आप बहुत कम कर दे रहे हो। यीशु मसीह जब लाजर के घर में गया तो उसने यही किया। यीशु, यूहन्ना 11 और 35 में लिखा है कि यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु वहां जाकर जब रोता है तो एक अपनापन मरियम और मार्था को महसूस होता है। याकूब के पत्र 5 और उसके 11 में, जेम्स 5:11 में इस तरह से याकूब कहता है कि तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में सुना ही होगा कि प्रभु ने उसे उसका जो परिणाम प्रदान किया, उसे भी तुम जानते हो कि प्रभु कितना दयालु और करुणापूर्ण है। तो प्रभु करुणामय है और चाहता है कि हम भी इस तरह से लोगों के घर में जाए। अय्यूब के घर में क्या था, बिल्कुल हालत खराब हो गई थी, पर वहां पर पहुंचना जरूरी था। प्रभु पहुंचा या अय्यूब के दोस्त पहुंचे, हमें भी इस तरह पहुंचना चाहिए। अब जो भजन संहिता लिखने वाला है एक बड़े ड्रामेटिक रूप से इसको कहता है, भजन संहिता 56 और उसके 8 में, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरे पुस्तक में नहीं है। तो दर्द करने वालों से सहानुभूति खुदा भी दिखाता है, और ऐसा करने से हम उसका जैसा मन रखते हैं। तो सबसे पहला आप सहानुभूति दिखाइए। दूसरा, आप उनकी बातें सुनिए, आप सिर्फ वहां खड़े रहिए और उनको बोलने दीजिए, लेकिन सहानुभूति दिखाओगे नहीं तो बताएंगे भी नहीं, वो आपसे कुछ बात ही नहीं करेंगे। सहानुभूति दिखाकर आप खड़े रहोगे तो वो सुनाएंगे, और उस बोलने के दरमियान वो अपने दर्दों के साथ वो डील करेंगे, उसके साथ वो काम करेंगे। अय्यूब के दोस्तों ने क्या किया, वो आकर उसके सामने 7 दिन बैठ गए, कोई बात नहीं किया, लेकिन 7 दिन बैठे तो फिर अय्यूब का पुस्तक हमारे सामने खुलकर आया। तो सुनिए उनकी बात। तीसरी बात जो हमको वहां जाकर करना है, विलाप करने वालों के घर पे जाकर क्या करना है, सेवा टहल करनी है, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, क्योंकि उस दुख के समय में वो अपना ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो उनका ध्यान हम रखेंगे। उस अच्छे समरून ने क्या किया,
एक अजनबी था, लेकिन उसने अपना काम छोड़कर पूरी रात उस व्यक्ति की सेवा की। उसी तरह हमको भी सेवा टहल करनी है और इन विलाप करने वालों के संग रहना है। और यही सेवा की बात यीशु कर रहा था जब मत्ती 20 और उसके 28 में, मैथ्यू 28 में वो कहता है कि जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो प्राण जो न्यौछावर करने वाली बात है, वही सेवा टहल के साथ जुड़ी हुई है। मसीह के दिमाग के बारे में हम फिलिपियों के पत्र में पढ़ते हैं। उसने कहा कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या था उसका मन कैसा था, उसका स्वभाव कैसा था? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्यों? और दास का स्वरूप धारण किया। दास क्या करते हैं? सेवा टहल करते हैं। वो मनुष्य की समानता का हो गया। तो सेवा टहल करना बहुत जरूरी है। तो सहानुभूति दिखाइए लोगों के दर्द में, उनकी बातें सुनिए, और तीसरी बात, उनकी सेवा टहल करिए। और पौल रोमियो के पत्र में 12 और उसके 13 में इस तरह से कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। तो उसका मतलब है, एक बोर्ड लगाओ, हमें असुविधा में डालो, प्लीज इनकन्वीनियंस मी। चौथी बात जो हमें करनी है, एक रोने वाले के पास जाकर उनके साथ जो करनी है वो है कि उनके साथ सफर तय करना है। वी हैव टू बी इन अ जर्नी विद देम। और ये जो सफर है वो कुछ महीनों तक शायद चल जाए। हम में से कुछ लोग दूसरों के जीवन में थोड़ा ही समय देना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि थोड़े समय के शब्द में, थोड़े प्रार्थना में बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, उनके साथ एक जर्नी में जाना है, एक यात्रा करना है, एक सफर करना, उनके साथ चलना है, उनके सुख दुख और उनके उस, जब तक कि वो इसमें से बाहर निकल कर ना आए तब तक उनके साथ रहना है। एक अच्छा दोस्त बनकर, मित्र बनकर उनके साथ रहना है। और ये तभी हो पाएगा जब आपने उनके साथ सहानुभूति दिखाई हो, उनकी बातें सुनी हो और उनकी सेवा की हो। तो आप जब उनके साथ सफर करोगे तो अब यो व्यक्ति जो है वो आपसे सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आपसे बुद्धि सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आपसे एनकरेजमेंट की बातें, प्रोत्साहन की बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो आपसे आप जब उसको डांटोगे या उसको सुधारोगे तो उसके लिए वो तैयार हो जाएगा। वो इसलिए भी तैयार हो जाएगा कि आप उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो। वो कहेगा कि प्रार्थना करो, क्योंकि वो जब आपके अंदर ऐसा स्वभाव देखता है तो वो सोचता है कि यार जो परमेश्वर की ये सेवा करता है वो परमेश्वर मुझे भी चाहिए। तो देखिए ना कैसे आकर्षित हो जाता है। ये सब कलीसिया का जिम्मेदारी है। ये सब के लिए हमको तैयार होना है। हमें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ हमारा मन बनाना है। हमें समझना है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो रिश्तों में एक दरार लेकर आ जाए। जिस तरह से रिश्ते चलते हैं उसके अंदर एक फर्क लेकर आ रहा है। मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। क्या आप असुविधा में खुद को डालने के लिए तैयार हो? आप इसको स्वीकार करो या ना करो, एक बड़ी तादाद में लोग हमारे सामने खड़े होने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों की मानसिक और जज्बाती हालत ऐसी होगी कि गवर्नमेंट और दूसरे बहुत सारे संस्थाएं उनके लिए खड़े तो होंगे, लेकिन आप समझ लेना कि जिस तरह से कलीसिया खड़ी हो सकती है वैसा संसार का कोई भी गवर्नमेंट या संस्था खड़ा नहीं हो सकता है। और प्रभु की हमसे ये अपेक्षा है कि हम ऐसे लोगों के लिए खड़े रहे। हम कमजोरों के लिए उस अच्छे सामरी की तरह एक अच्छा पड़ोसी बनकर अपने आप को साबित कर दिखाए। हम रोने वालों के साथ रोए और उनके दर्द में शामिल होए, क्योंकि खुदा खुद भी टूटे मन वालों के समीप रहने वाला है। तो हम भी ऐसा मन बनाए जो यीशु मसीह का था, जो एक दास की तरह सेवा टहल करने के लिए अपने आप को तैयार कर गया। तो इस तरह के लोग जब हमारे सामने आएंगे तो कलीसिया को इस चुनौती को उठाना है। हम इस संसार में इस समय में इसलिए ही है, आप कलीसिया इस संसार में इसलिए ही हो कि आप इस तरह के टूटे हुए, कमजोर और रोने वाले लोगों की सेवा टहल कर सको। इसलिए नहीं बचे हुए हो
कि अब बाकी जो ज़िंदगी है उसमें आप ऐश आराम करोगे, मज़े करोगे, क्योंकि आप बच गए, क्योंकि कोरोना ने आपको बख्श दिया है, तो आप ज़िंदगी का पूरा मज़ा लूटोगे। सेवा टहल करने के लिए आपको शेष कर रखा है, पर क्या आप कमज़ोरों की देखभाल करने के लिए तैयार हो? क्या आप चिंता करोगे? क्या आप रोने वालों के साथ रोओगे? क्या आप संसार को बताओगे कि मुझे असुविधा में डालो? विल यू प्लीज इनकन्वीनियंस मी? कलीसिया, तैयार हो जाओ और यीशु मसीह का एक सच्चा चेला बन जाओ। बी अ ट्रू डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो मुश्किलें हमारे सामने और चुनौतियां लेकर आ रहा है, उसके ऊपर हम हावी होने जा रहे हैं। क्यों? कैसे? प्रभु की मदद से। पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करे, आपके मनों को, दिलों को बदले, आपके अंदर एक ऐसी चेष्टा भरे जो कहे कि प्रभु मुझे बता कि मैं किस तरह से इन लोगों के लिए काम में आ सकूं। तेरे राज्य में मुझे कुछ और कर दिखाना है। इसके लिए मेरे इन हाथों का इस्तेमाल कर, मेरे परिवार का इस्तेमाल कर, मेरे पैसों का इस्तेमाल कर। मैं थोड़े अर्थहीन उदारता को दिखा सकूं, थोड़े लाभहीन उदारता को दिखा सकूं, थोड़े पीड़ाहीन उदारता को दिखा सकूं। ये सब में मेरी मदद कर खुदा। आइए हम दुआ करें। खुदा, कलीसिया के हर लोगों को तेरे सम्मुख लाता हूं। एक बड़ी चुनौती संसार के सामने आएगी, हमारे सरकार के सामने आएगी, हमारे राज्यों और शहरों के अंदर आएगी। ऐसा नहीं है कि हम पीछे बैठे रहे और ये सब को देखते रहे, प्रेक्षक के जैसे बन जाए, पर हम एक कदम आगे बढ़ाए और हम ये पेशकश करें कि किस तरह से हम ये सब में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा और यीशु मसीह के उदाहरण के द्वारा ये हमारा स्पेशलिटी है, हमारा एक्सपर्टाइज है कि हम कमजोरों की देखभाल करें। प्रभु जी, ये हमारा एक्सपर्टाइज है, हमारा स्पेशलिटी है कि हम रोने वालों के संग रोए। तो प्रभु जी, ये सब में उभर कर आने के लिए हमारी भी मदद करना, इन चुनौतियों के सामने हम भी खड़े हो पाए। और प्रभु जी, जैसा एक अच्छा और सच्चा चेला होना चाहिए, वो होने के लिए हम सब की तो मदद करना। ग्रेस कैंपस के, ग्रेस सेंट्रल कैंपस के और सारे ग्रेस के कलीसियाओं के सारे लोगों के ऊपर प्रभु जी तेरी दया और अनुग्रह मांगते हैं कि आने वाले समय की चुनौतियों के लिए वो तत्पर रहे और तैयार रहे। हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर के लिए हम दुआ करते हैं। संसार के ऊपर भी अनुग्रह की भीख मांगते हैं। जल्द से जल्द इन सब परिस्थितियों से हमको बाहर निकाल कर लेकर आना। एक नया मौसम तो हमारे लिए ठहरा कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हम तेरी महिमा ही हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं, उसके लिए तू हमारा इस्तेमाल कर। तेरे आगमन के लिए तू हम सबको तैयार कर। महिमा तू ही प्राप्त कर। प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जहां कहीं भी है, आप प्रभु की योजनाओं के लिए तैयार हो जाएं। और ग्रेस सेंट्रल के लोगों से मैं खास निवेदन करता हूं कि आप थोड़ा और उदारता के लिए अपने मनों को और जेबों को खोलिए। भाई पॉल रत्न सिंह के संपर्क में आइए और उनको आप बताइए कि किस तरह से आप आने वाले समय की ज़रूरतों के लिए अपने आप को उपलब्ध कर दोगे। इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब इसलिए नहीं हुआ है कि संसार को एक सबक सिखाया जाए, पर इसलिए हुआ है कि संसार को उद्धार का एक मौका मिले। और उद्धार के मौके तक पहुंचाने के लिए सिर्फ हम कलीसिया ही मदद रूप हो सकते हैं, उसके लिए खड़े हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।